Hello students, good morning to all of you. Myself Hamid Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 11. Chapter number 4 communication. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तब आपको सेफ्टी खास रखनी जरूरी है. कौन कौन सी जगह पर सेफ्टी नहीं रखते हो तो मिसयूज हो सकता है आपके डेटा का. तो हम सबसे पहले तो ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट ये सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन. इस पॉइंट के अंदर ये लिखा गया है कि कई बार हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो रिस्क रहता है. कई बार सेलर ऐसा बोलता है कि आपने ऑर्डर नहीं दिया है और कई बार कस्टमर ऐसा बोलता है कि भाई मैंने ऑर्डर नहीं दिया है. तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या तो फिर जानबूझ करके भी इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है. इसमें ये दिया गया है साथ में गुड्स जो है आपका टाइम टू टाइम ना भी पहुंचे, अगर एड्रेस पर भी पहुंच जाए ये भी दिक्कत हो सकती है. एड्रेस में भी तकलीफ हो सकती है, क्वालिटीज में भी तकलीफ हो सकती है, लोएस्ट क्वालिटी का गुड्स आपको दे दिया गया हो, ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम्स हो सकता है. ओके, एड्रेस वेरिफिकेशन रिस्क ये सारे की सारी तकलीफें इसमें सहन करनी पड़ सकती है. तो यहाँ पर ऑनलाइन जब आप परचेस करते हो तब एड्रेस वगैरह सब कुछ सही लिखना चाहिए और कोई भी फ्रॉड वेबसाइट में से हमें कभी भी ऑर्डर देना चाहिए नहीं. तो ये रिस्क है ट्रांजैक्शन में भी, तो इस रिस्क से हमें बचना चाहिए. सेकंड दिया गया है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन. ओके, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि आप जो डेटा नेट के ऊपर रखते हो वो डेटा रिस्की डेटा होता है. कई बार आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स उसमें डाल देते हो, अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी. तो इससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आप डालोगे तो ये कई बार जो है रिस्की भी हो सकती है और कई बार वायरस भी आ सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर और आपका डेटा जो है वो हैक भी हो सकता है. वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वायरस से आपकी सिस्टम जो है वो खराब भी हो सकती है और हैकिंग से आपका डेटा जो है वो चोरी भी हो सकता है. तो ये रिस्क है डेटा कलेक्शन का भी. डुप्लीकेट डेटा भी आपकी सिस्टम में आ सकता है, तो इससे हमें ऑलवेज जो है वो बचना चाहिए. ओके, तो सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट किया. नाउ थर्ड पॉइंट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी. यहाँ पर ये बताया गया है इंटरनेट जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म है. Once the information is placed on the internet means become public. एक बार अगर आपने इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन डाल दी मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन सब जगह पर जो है वो शेयर हो गई, पब्लिश्ड हो गई. इंफॉर्मेशन जैसे कि ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड मेनी मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू kept confidential while डीलिंग ऑनलाइन. जब आप ऑनलाइन डीलिंग करते हो तब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको सीक्रेट रखनी जरूरी है. अगर नहीं रखते हो तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है, आपका डेटा चोरी भी हो सकता है. तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटसोर्सिंग का मीनिंग. आउटसोर्सिंग यानी कि क्या? व्हेन मिसलेनियस वर्क और प्रोसेस इज हैंडेड ओवर द अदर ग्रुप by business group as per the contract for a prescribed time, it's called outsourcing. outsourcing की मीनिंग डेफिनेशन जो है वो आपको खास अंडरलाइन करिए. आउटसोर्सिंग यानी कि क्या? कई बार कंपनी जो है सभी वर्क नहीं कर पा रही, उसे दिक्कत हो रही है, तो कई बार क्या करती है कंपनी जो मिसलेनियस वर्क है, जो परचूरण वर्क है, तो उस मिसलेनियस वर्क को क्या कर देती है, अदर ग्रुप को जो है वो आउटसोर्सिंग कर देती है. अदर ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो काम दे देती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मामलतदार ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इलेक्शन कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, उसकी भी जॉब आती है. तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर क्या कर देते हैं वो लोग, अपने वर्क को जो है वो आउटसोर्सिंग कर देते हैं, यानी कि अपना वर्क जो है वो कम कर देते हैं. कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट एंड फील्ड ऑफ बीपीओ. बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो दिया गया है BPO means to get the contractual services of external company or group to complete social work or process of company. BPO means कंपनी जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो काम देती है और वो काम लेना यानी कि BPO.
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो मिसलेनियस वर्क वगैरह जो है देती है, जैसे कि कॉल सेंटर, डेटा एंट्री का काम जो है वो कंपनी जो है वो कॉल सेंटर को दे देती है, आउटसोर्सिंग करती है। तो आउटसोर्सिंग से आपका जो है मिसलेनियस वर्क जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ, बीपीओ की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, क्यों होती है, तो जिसके टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए। फर्स्ट वन इज कॉस्ट कटिंग, बिजनेस यूनिट, बिलिंग्स, परचेस, डेटा एंट्रीज, मार्केटिंग, सभी जो है सर्वे के रिलेटेड काम जो है फ्रंट ऑफिस को जो है वो आउटसोर्सिंग कर देती है, यानी कि जो है बहुत सारा वर्क जो है वो कम कर देती है। जैसे कि दिया गया है नीचे, बिलिंग, परचेसिंग, डेटा एंट्री एंड मार्केटिंग, सर्वे, ये काम जो है वो कंपनीज कम कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो आउटसोर्सिंग कर देती है। ओके, सेकंड पॉइंट दिया है, फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ कंपनी। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है आपको, मैनेजर्स कैन स्पेशली फोकस टू प्रिंसिपल्स वर्क ऑफ कंपनी बाय द आउटसोर्सिंग ऑफ डेली वर्क ऑफ द प्रोफेशनल यूनिट। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है, बिजनेस यूनिट अगर डेली बेस पर आउटसोर्सिंग करती है तो बिजनेस यूनिट के जो मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ मेंबर है वो इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर फोकस कर पाए उसके लिए कंपनी को आउटसोर्सिंग करना जरूरी है। आगे दिया गया है बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है, बिजनेस कंसर्न कैन गेट अ क्वालिटी वर्क by the outsourcing instead of recruiting and training employees. कंपनीज एम्प्लॉइज की जो है रिक्रूटमेंट करती है और वो आउटसोर्सिंग से जो है वो बेस्ट एम्प्लॉइज को जो है वो हायर भी कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो काम दे सकती है। आगे दिया गया है, तो कैटर द डायनामिक डिमांड। कई बार डायनामिक डिमांड को अचीव करने के लिए, चेंजेबल डिमांड को अचीव करने के लिए भी आउटसोर्सिंग करना जरूरी है। कस्टमर की नीड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, डिमांड जो है वो बदलती जाती है, तो उस रीजन के कारण हमें जो है कंपनी के अंदर आउटसोर्सिंग करना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट दिया है, टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी आउटसोर्सिंग करना जरूरी है। आउटसोर्सिंग से कंपनी जो है वो इम्पोर्टेंट काम के ऊपर फोकस कर पाएगी और जो फालतू का काम है उसके ऊपर से आउटसोर्सिंग कर देगी, तो क्या होगा, फालतू काम उसका रिड्यूस हो जाएगा। स्कोप ऑफ बीपीओ, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। बैक ऑफिस में क्या क्या आउटसोर्सिंग होता है, बिलिंग, परचेसेस, डेटा एंट्री, ये सब कुछ आउटसोर्सिंग होता है। फ्रंट ऑफिस में क्या आउटसोर्सिंग होता है, लाइक मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सब कुछ जो है वो आउटसोर्सिंग होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।